नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वट पूर्णिमा के बारे में कि 2023 में जेठ की पूर्णिमा कब पड़ेगी, इसकी पूजा विधि क्या होगी, पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का एक विशेष महत्व है, लेकिन जो जेठ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि होती है वो सबसे खास पूर्णिमा तिथि मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं। वट पूर्णिमा वट सावित्री व्रत के समान ही है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट पूर्णिमा का व्रत करती हैं और इस पूर्णिमा को, जो जेठ की पूर्णिमा होती है, उसे वट पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। अमांता और पूर्णिमा चंद्र कैलेंडर में अधिकांश त्योहार एक ही दिन पड़ते हैं। उत्तर भारतीय राज्यों में इस कैलेंडर का पालन किया जाता है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा में। बाकी राज्यों में आमतौर पर अमांता चंद्र कैलेंडर का पालन किया जाता है। तो आइए जानते हैं वट पूर्णिमा की सही तारीख क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है तथा इसकी पूजा विधि किस प्रकार कर सकते हैं। तो वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत शनिवार 3 जून 2023 को पड़ेगा। पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो 3 जून को सुबह 11:16 पर शुरू होगा और जो पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है वो 4 जून 2023 को 9:11 पर सुबह के समय समाप्त होगा। अब जानते हैं वट सावित्री पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि किस प्रकार कर सकते हैं। तो आइए इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान तथा यम की मिट्टी की मूर्तियां बनाएं और इन मूर्तियों को वृक्ष के नीचे स्थापित कर लें। वट वृक्ष की जड़ में पानी डालें। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, पुष्प और धूप रखें। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा सूत लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा अवश्य सुने। कथा सुनने के बाद चना गुड़ का बायना निकालकर उस पर सामर्थ्य के अनुसार रुपये रखकर अपनी सास या सास के समान किसी दूसरी सुहागिन महिला को देकर उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करें या फिर उसको आप पाठ भी कर सकते हैं। अब जानते हैं वट सावित्री वट पूर्णिमा व्रत और वट सावित्री अमावस्या व्रत रखने की पीछे की क्या कथा है। वट सावित्री व्रत को अपवाद माना जा सकता है। पूर्णिमान कैलेंडर में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दौरान मनाया जाता है, जो कि शनि जयंती के साथ मेल खाता है। अमांता कैलेंडर के में वट सावित्री व्रत, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, ज्येष्ठ के दौरान मनाया जाता है। इसलिए महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारतीय राज्यों में विवाहित महिलाएं उत्तर भारतीय महिलाओं की तुलना में 15 दिन बाद वट सावित्री का व्रत रखती हैं। हालांकि दोनों कैलेंडर में व्रत रखने के पीछे की कथा एक समान ही है। इस कथा के अनुसार महान सावित्री ने मृत्यु के स्वामी यम से आशीर्वाद प्राप्त किया था और अपने पति सत्यवान को वापस से जीवित होने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु व लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ की आयु सैकड़ों साल होती है, क्योंकि महिलाएं भी बरगद की तरह अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं, इसलिए वो बरगद की पूजा करती हैं। बरगद की तरह ही अपने परिवार की खुशियों को हरा भरा रखना चाहती हैं, इसलिए ये व्रत करती हैं। तथा वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने बरगद के नीचे बैठकर तपस्या करके ही अपने पति के प्राणों की रक्षा करी थी। इसलिए वट सावित्री पूर्णिमा व्रत का बरगद की पेड़ की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी ऐसे ही मेरी वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।